बनारस की बात कर लेते हैं। वाराणसी की सबसे व्यस्ततम और मुस्लिम बहुल इलाके दाल मंडी में आज हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के राज में दाल मंडी में बदलाव की नई तस्वीर अब नजर आ रही है, जहां पर दुकानों और मस्जिदों को ध्वस्त करने के बाद में दाल मंडी में अब सड़क निर्माण का काम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए दाल मंडी में भूमि पूजन का काम हो रहा है। इस खास मौके पर भारी संख्या में लोग दाल मंडी पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों ने जमकर नारेबाजी करी है। यहाँ सड़क चौड़ीकरण के लिए योगी सरकार ने हरी झंडी दे दी थी। ये परियोजना लगभग 225 करोड़ रुपए की है। हमारी मौजूदगी पूर्वांचल के सबसे बड़े थोक बाजार दाल मंडी के अंदर है और पिछले 1 सालों के दौरान जो दाल मंडी की तस्वीर है, जो शक्लो सूरत है, वो पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि जो सड़क परियोजना है उसके अंतर्गत 187 जो भवन और जो मस्जिदें थी उनको यहाँ पर जमींदोज किया जा चुका है और अब इसके बाद जो सड़क निर्माण का काम है वो शुरू होने जा रहा है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर बाकायदे भूमि पूजन किया जा रहा है। हालांकि 2 अगस्त साल 2025 को बाकायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शिलान्यास किया गया था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर जो भूमि पूजन का काम है वो चल रहा है। क्षेत्रीय विधायक नीलकंठ तिवारी खुद पूजा पर बैठे हुए हैं और मंत्रोच्चार किया जा रहा है। यानी आप समझिए कि जिस दाल मंडी के अंदर प्रशासन अपना पांव रखने से भी हिचकता था, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आने से डरते थे, वहां पर बाकायदे भूमि पूजन किया जा रहा है, मंत्रोच्चार हो रहा है और जो उसकी गूंज है पूरे इस इलाके में इस वक्त सुनाई पड़ रही है। और निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़े बदलाव की जो आहट थी, जो साल भर पहले सुनाई दे रही थी, वो अब धीरे धीरे पूरी होती दिखाई पड़ रही है। लगभग 225 करोड़ रुपए की ये एक परियोजना है, जिसके तहत नई सड़क से लेकर चौक के बीच में लगभग 650 मीटर जो सकरा रास्ता था, जो तंग गलियां थी, उसको लगभग 17.5 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 120 करोड़ के आसपास बतौर मुआवजा लोगों को दिया जाएगा जो जिनके भवन टूटे हैं। और इसके बाद माना यह जा रहा है कि जो शिव भक्त होंगे, जो बाबा विश्वनाथ यानी बाबा के दरबार तक पहुंचते थे, जिनके लिए कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग नहीं था, उसके तहत अब इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। तमाम अड़चने थी, लेकिन उन अड़चनों को हटाते हुए जो प्रशासन की टीम थी वो अब अपने दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। यानी ध्वस्तीकरण के बाद अब यहाँ पर सड़क निर्माण का काम पूरा होगा और माना यह जा रहा है कि नवंबर साल 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और जब भी योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आते थे तब वो यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को खुद देखते थे, खुद उनका इंटरेस्ट जो था वो इसमें था किया जा चुका है। और अब इसके बाद जो सड़क निर्माण का काम है वो शुरू होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर बाकायदे भूमि पूजन किया जा रहा है। हालांकि 2 अगस्त साल 2025 को बाकायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शिलान्यास किया गया था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर जो भूमि पूजन का काम है वो चल रहा है। क्षेत्रीय विधायक नीलकंठ तिवारी खुद पूजा पर बैठे हुए हैं और मंत्रोच्चार किया जा रहा है। यानी आप समझिए कि जिस दाल मंडी के अंदर प्रशासन अपना पांव रखने से भी हिचकता था, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आने से डरते थे, वहां पर बाकायदे भूमि पूजन किया जा रहा है, मंत्रोच्चार हो रहा है और जो उसकी गूंज है पूरे इस इलाके में इस वक्त सुनाई पड़ रही है। और निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़े बदलाव की जो आहट थी, जो साल भर पहले सुनाई दे रही थी, वो अब धीरे धीरे पूरी होती दिखाई पड़ रही है। लगभग 225 करोड़ रुपए की ये एक परियोजना है, जिसके तहत नई सड़क से लेकर चौक के बीच में लगभग 650 मीटर जो सकरा रास्ता था, जो तंग गलियां थी, उसको लगभग 17.5 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 120 करोड़ के आसपास बतौर मुआवजा लोगों को दिया जाएगा जो जिनके भवन टूटे हैं। और इसके बाद माना यह जा रहा है कि जो शिव भक्त होंगे, जो बाबा विश्वनाथ यानी बाबा के दरबार तक पहुंचते थे, जिनके लिए कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग नहीं था, उसके तहत अब इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। तमाम अड़चने थी, लेकिन उन अड़चनों को हटाते हुए जो प्रशासन की टीम थी वो अब अपने दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। यानी ध्वस्तीकरण के बाद अब यहाँ पर सड़क निर्माण का काम पूरा होगा और माना यह जा रहा है कि नवंबर साल 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और जब भी योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आते थे तब वो यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को खुद देखते थे, खुद उनका इंटरेस्ट जो था वो इसमें था।